मेरा किए गए स्वागत का अपार दिल से मैं पूरा आभार प्रकट करता हूं और इस प्रकार का मेरे को अनुभूति हुई है कि मैं आप सभी का समस्त धर्मों की जननी महान संत परंपरा वाले राष्ट्र जिसने कि सभी धर्मों को उत्पादित किया हो, जहां से वो गंगा निकली हो, जहां से वो सरिताएं निकली हो और हमारे उस देश के सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी धर्म वाले लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। ये बात कही गई है 1893 में। तब 1893 में कितना अच्छा लगता है। आज हम अपने आप को शिक्षित समझते हैं, ये इतने सुंदर शब्द उस समय किसी ने कहे थे और उसी के आगे उन्होंने कहा था हम उस राष्ट्र के लोग हैं। जब लोग धक्का मार के निकाल देते हैं, अपने लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, कुठाराघात करते हैं, हमारे को रुला देते हैं, हमारे को हमारे जो अपना है अस्तित्व को चुनौती दे देते हैं, जैसे कि इजरायलियों को दी गई थी। उन इजरायलियों को हमारे दक्षिणी भारत के अंदर पनाह दी गई, मजबूरी में नहीं, आदर से। उनकी संस्कृति को बचाया गया। ये उस समय की बात है। मैं आज की अगर बात करूंगा तो तिब्बत में तिब्बती नहीं है, तिब्बत के अंदर दलाई लामा भी नहीं है, वो हमारे भारत में है। क्योंकि हम अपने चमन में केवल फूल, केवल कांटे या केवल एक ही गुलाब नहीं रखना चाहते। हम अपने चमन को हर प्रकार के पुष्प से, घास से, हर वनस्पति से सुसज्जित करना चाहते हैं। इस प्रकार की सोच के धनी थे स्वामी विवेकानंद। अब मैं इन्हीं के भावना को आगे बढ़ाने के लिए वक्ता अजय दीक्षित, जो कि एचआर है, काफी अच्छे राइटर हैं, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने प्रवेश किया है और साथ ही ये लेखन भी करते हैं। किसी एक वाक्य को हमारी आंखों के सामने इस प्रकार से रखेंगे कि हम भी उसे अपने जीवन में समावेश कर सकें और स्वामी जी के रास्ते पर चल सकें, इनके जयंती को सार्थक कर सकें। अजय दीक्षित। सबसे पहले मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात सर ने भी कही, विश्वनाथ जी ने भी, कि ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। एक स्फूर्ति, एक आनंद का एहसास हमें होता है। और स्वामी विवेकानंद जी के लिए हम जो युवा वर्ग हैं, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहे हैं और एक उनमें जोश और हमेशा आगे बढ़ने की भावना उन्होंने प्रदान की है यूथ को। तो सबसे पहले तो एक वाकया जो कि हमें मौका मिला है कि हर एक घटना हम शेयर करें जितनी हम जान पाए। सबसे पहले विवेकानंद जी ने एक अयाचक व्रत रखा था, जिसमें वो जो भी उनकी भावना थी उस हिस्से में उन्होंने एक व्रत रखा। अयाचक का मतलब वो भोजन किसी से मांग नहीं सकते। तो वो एक रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और वहीं अपनी ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने ध्यान जब कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति वहाँ स्टेशन पे सामने बैठकर, उन्हें पता था कि स्वामी जी जो है उन्होंने व्रत रखा है, और उन्होंने भोजन का अपना जो टिफिन खोला और खोल के स्वामी जी को चढ़ाना शुरू कर दिया। और मतलब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरह से थे कि वो उनको थोड़ा सा व्याकुल कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान में थे। उधर उन्होंने अपनी नज़र हटा ली और अपनी आंखें बंद करके उन्होंने अपने गुरु को याद किया। और जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को याद किया, और एक ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर ने, कहते हैं कि भगवान श्री राम का इसमें नाम आता है कि भगवान श्री राम ने एक नगर सेठ को, एक व्यापारी को उन्होंने दर्शन दिए, और दर्शन देके उन्होंने कहा कि सेठ जी आप वहाँ जाइए और वहाँ पे स्वामी जी ने व्रत रखा है और वहाँ जाके उनको भोजन करा के आइए। तो वो उन्होंने पूरा ध्यान देखा नगर सेठ ने, फिर उसके बाद में वो वापस करवट लेके सो गए। उन्होंने एक बार अपना ध्यान हटा लिया कि नहीं यार मैं तो ठीक है। जब ऐसा नहीं हुआ, कोई जागृति नहीं हुई, तो वापस भगवान ने दर्शन दिए उनको और ये कहा कि आप जाइए और वहाँ पे स्वामी जी को भोजन करा के आइए। और जैसे ही
इस बार नगर सेठ वहाँ से उठे और उन्होंने वो विवेकानंद जी के सामने बैठे और उन्होंने जाके ये कहा कि स्वामी जी मैं आपको भोजन कराने के लिए आया हूँ। तो यह बात देखकर, इस घटना को महसूस करके स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने गुरु को याद किया और ईश्वर जो है साक्षात प्रकट हो गए और ये मेरे को भोजन कराने के लिए आ गए। सवाल ये है कि इस घटना में एक अलग से ताकत है, वो हर बार ये बताती है हमें कि अगर हमने गुरु से प्रेरणा ली है तो ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। जो हर एक उस व्यक्ति को देखिए, एक बार उनका आकलन करने की कोशिश करें कि जिन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है, अगर उनके गुरु हैं तो यकीन मानिए वो अपनी सफलता की चरम पराकाष्ठा पे होते हैं, वो हमेशा सफलता को हासिल करते हैं। ऐसे यूथ प्रेरणा स्रोत को मैं नमन करता हूं और मुझे वाकई इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा है। आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपका भी बहुत आभार सर, आपने इतनी ऊंची सोच के साथ में इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को